हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे प्राइम मिनिस्टर के बारे में। ठीक है, इसके पहले हम प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक है प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री। ठीक है, अब प्राइम मिनिस्टर की क्या क्या पावर्स होती है, ड्यूटीज़ होती है, कौन से आर्टिकल्स होते हैं, ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है प्राइम मिनिस्टर डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव, मतलब कि जो प्रधानमंत्री है, जैसे हमारे प्रधानमंत्री कौन है, नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, तो प्रधानमंत्री डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव होता है, मतलब जो फैक्चुअल में, असल में जो एग्जीक्यूटिव होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है। ठीक है, प्रेसिडेंट ऐसा नाम मात्र होता है, लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो एक्चुअल में एग्जीक्यूटिव होता है। रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, मतलब जो असल में एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होती है, किसी कानून को, किसी चीज़ को एग्जीक्यूट करने की जो अधिकार होता है, असल में वो प्राइम मिनिस्टर के पास होता है। ठीक है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट, मतलब जो सरकार का, गवर्नमेंट का जो हेड होता है, मुखी होता है, वो कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है। आर्टिकल 75 क्या कहता है? अगर आप आर्टिकल 75 को पढ़ोगे तो एट अ टाइम आपके माइंड में आ जाना चाहिए प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि जो आर्टिकल 75 है ये किसका होता है? पीएम ऑफिस इन इंडिया, मतलब कि इंडिया में एक प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस होना चाहिए, पोस्ट होनी चाहिए। ठीक है, और प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। ठीक है, नेक्स्ट है ओथ। अब प्राइम मिनिस्टर की जो ओथ है, शपथ है, ये किसके द्वारा दिलाई जाती है? तो प्रेसिडेंट के द्वारा। अपॉइंट भी प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है और ओथ भी प्रेसिडेंट के द्वारा दिलाई जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं टेन्यूर। जैसे हमने प्रेसिडेंट का पढ़ा था, वाइस प्रेसिडेंट का पढ़ा था कि 5 साल का टेन्यूर होता है। ठीक है, अब प्राइम मिनिस्टर का कितने टाइम का होता है? नॉट फिक्स्ड। प्राइम मिनिस्टर का जो टाइम टेन्यूर है वो फिक्स्ड नहीं होता है। आपने कभी देखा है कि कोई जैसे आप नरेंद्र मोदी जी को ही देख लो, हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, ये ऐसा आपने देखा है कि 5 साल के लिए एक बार इलेक्ट हो गए, उसके बाद ये इलेक्ट नहीं हुए हैं। ठीक है, 5 साल के लिए होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक बंदा 5 साल के लिए बन गया उसके बाद नहीं बन सकता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आपने देखा है कि मोदी जी कब से हैं। ठीक है, तो मीन्स कि फिक्स्ड नहीं होता है। हाँ, अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास्ड बाय लोकसभा तो प्राइम मिनिस्टर डिसमिस्ड। अगर लोकसभा के द्वारा नो कॉन्फिडेंस मोशन को पास किया जाता है, मतलब लोकसभा प्राइम मिनिस्टर को गिराना चाहती है, तो उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर डिसमिस हो सकता है। ठीक है, अदरवाइज नहीं। नेक्स्ट है पावर एंड फंक्शंस कि प्राइम मिनिस्टर की क्या क्या पावर्स होती है, फंक्शंस होते हैं इन रिलेशन टू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, इन रिलेशन टू प्रेसिडेंट। तो इनके दो टाइप के पढ़ेंगे हम। रिलेशन टू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या होता है कि कुछ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, कुछ मिनिस्टर्स का ग्रुप होता है जो प्राइम मिनिस्टर को असिस्ट करते हैं। ठीक है, किसी कानून को या कोई काम को एग्जीक्यूट करने के लिए जो प्राइम मिनिस्टर को असिस्ट करते हैं, हेल्प करते हैं, वो होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, और इन्हें प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है अकॉर्डिंग टू योर नीड्स। ओके, एंड इसके बाद होता है इन रिलेशन टू प्रेसिडेंट। इसका मतलब क्या है कि इसमें प्रेसिडेंट है जो वो प्राइम मिनिस्टर की सलाह लेता है, प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को सलाह देता है। ठीक है, ये दोनों मिलकर काम करते हैं। यहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर को सलाह देती है, मतलब किसी काम में। पीएम हेड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का मतलब एक मीटिंग है, ये एक ग्रुप है जिसका हेड कौन होगा? ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर होगा। ठीक है, एलोकेट एंड रीशफल पोर्टफोलियोज। अब पोर्टफोलियो क्या होता है? जैसे किसी को मिनिस्ट्रीज अलॉट करनी होती है, जैसे हेल्थ मिनिस्टर होता है, ठीक है, एजुकेशन मिनिस्टर होता है, एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर होता है। ऐसे जो मिनिस्टर्स होते हैं, जब उनको अपॉइंट करना होता है, वो कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर, विद द हेल्प ऑफ, विद द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, अगर रीशफल का मतलब होता है कि हेल्थ मिनिस्टर को एजुकेशन मिनिस्टर बना दिया, एजुकेशन मिनिस्टर को स्पोर्ट्स मिनिस्टर बना दिया। ठीक है, ऐसा अगर रीशफल भी करना है तो वो भी प्राइम मिनिस्टर करता है विद द हेल्प ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अब पीएम डेथ रेजिग्नेशन ऑटोमेटिकली डिसॉल्व द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अगर प्राइम मिनिस्टर की डेथ हो जाती है, जब प्राइम मिनिस्टर अपने ओहदे से रिज़ाइन दे देता है,
तो ऑटोमेटिकली डिज़ोल्व द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं जो वो ऑटोमेटिकली डिज़ोल्व हो जाते हैं, ख़त्म हो जाती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वही मीटिंग उनकी रहेगी, उसके बाद कोई नया प्राइम मिनिस्टर आएगा वो उनको हेड करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो नया प्राइम मिनिस्टर आएगा वो अपने अकॉर्डिंग नया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को अपॉइंट करेगा, मतलब नई काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री बनाएगा, उसमें अपने अकॉर्डिंग बंदों को रखेगा। ठीक है, जब प्राइम मिनिस्टर की डेथ होती है, रेजिग्नेशन होती है, तो ऑटोमेटिकली जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो डिसॉल्व हो जाती है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या करते हैं, प्राइम मिनिस्टर को एडवाइस देते हैं। ठीक है, आगे है इन रिलेशन टू प्रेसिडेंट। अब प्रेसिडेंट के रिलेशन में क्या है, पीएम मतलब प्राइम मिनिस्टर एडवाइजेस द प्रेसिडेंट टू अपॉइंटमेंट ऑफ कैग, एजी, अटॉर्नी जनरल, चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ द यूपीएससी, इलेक्शन कमिश्नर एंड फाइनेंस कमिश्नर। अब देखो, प्राइम मिनिस्टर क्या करता है, प्रेसिडेंट को एडवाइस देता है, सलाह देता है, किसकी अपॉइंटमेंट में, कैग की, अटॉर्नी जनरल की, यूपीएससी के जो मेंबर्स होते हैं, इलेक्शन कमिश्नर, फाइनेंस कमिश्नर, ठीक है, जितने भी हाई पोजीशंस पे, सर्वोच्च पोजीशंस पे होते हैं, तो उनको अपॉइंट करने के लिए प्राइम मिनिस्टर ही प्रेसिडेंट को एडवाइस देता है। ठीक है, ये तो प्राइम मिनिस्टर का हो गया आज का हमारा टॉपिक। अब कुछ फैक्चुअल डेटा है कि फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, और यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर कौन थे, राजीव गांधी जी थे, और हमारे जो करंटली प्राइम मिनिस्टर हैं वो नरेंद्र मोदी जी हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक था प्राइम मिनिस्टर का ये ख़त्म हो चुका है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, और मेरे साथ साथ आप भी अपने नोट्स बनाना स्टार्ट कीजिए, इससे आपको ज़्यादा क्लैरिटी होगी। थैंक यू।